हो रहा है और रन हो रहा है इंडेक्स पेज, तो इंडेक्स पेज का तो काम है वेलकम को कॉल करना, और वेलकम का काम है कि उसके अंदर जो इंडेक्स फंक्शन हो उसको कॉल करना। तो जब भी आपने लोकल होस्ट स्लैश CI लिखा, तो उसने क्या किया, इंडेक्स पेज को रन किया, और इंडेक्स पेज ने वेलकम कंट्रोलर को कॉल किया, और वेलकम कंट्रोलर में जो फर्स्ट फंक्शन या किसी भी कंट्रोलर में जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो होता है इंडेक्स। तो वो इंडेक्स वाला आपको दिख जा रहा था। तो जब आप लोकल होस्ट CI लिख रहे थे तब भी ये हो रहा था। स्लैश इंडेक्स डॉट PHP लिख दिया तो फिर से इंडेक्स डॉट PHP रन करेगा और कॉल करेगा कंट्रोलर को, यानी वेलकम कंट्रोलर को। तो वेलकम कंट्रोलर मिल गया और वेलकम कंट्रोलर ने उसका इंडेक्स फंक्शन कॉल कर दिया, तो इंडेक्स कॉल हो गया। और आपने इंडेक्स स्पेसिफाई कर दिया तो भी ऐसा ही होगा। एनी डाउट एनीवन? नो सर। सर इसमें PHP को क्लोज नहीं किया फिर भी एरर नहीं आ रहा है। कहाँ PHP को क्लोज नहीं किया है बताइए? कोड में सर। किस कोड में? इस कोड में? यस सर। इस कोड में? यस सर। ये देखते हैं, वो बाय मिस्टेक नहीं क्लोज हुआ होगा, बट आप क्लोज करेंगे, डोंट वरी, इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब देखिए क्लास, अब मैं ये बताना चाह रहा था कि ये चारों URL का मतलब एक है, तो यानी एक्सेस करने का तरीका क्या था, URL, ध्यान दीजिएगा, URL का मतलब आपका हो गया ये http://local होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम और स्लैश इंडेक्स। इतना तो आपको हर बार करना है। इसके बाद लिखना होता है कंट्रोलर का नाम, जिस भी कंट्रोलर को आप यूज कर रहे हैं। जैसे वेलकम कंट्रोलर तो बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा था, लेकिन अगर वेलकम के अलावा कोई कंट्रोलर बना होगा तो उस कंट्रोलर का नाम और उसके बाद मेथड, यानी ये सिंटैक्स होता है अगर हमें किसी भी फंक्शन को एक्सेस करना है। तो तरीका ये होता है, तो ध्यान दीजिएगा, हमें पता था कि बाय डिफॉल्ट तो इंडेक्स कॉल होता है, इसलिए हम लोगों ने ये वाला लिख लिया था। और ये भी पता था कि इंडेक्स बाय डिफॉल्ट किसको कॉल करता है, तो वेलकम कंट्रोलर को। और ये भी पता था कि वेलकम के अंदर एक इंडेक्स फोल्डर है, तो ये लिखिए पूरा एड्रेस, या ये वाला एड्रेस लिखिए, या ये वाला एड्रेस लिखिए, या ये वाला एड्रेस लिखिए, बात एक ही है। लेकिन जब शो मेथड कॉल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, शो मेथड कॉल कर रहे हैं, तो अगर आप शो नहीं लिखेंगे यहाँ पर, या फिर आप सीधे यहाँ से समझिए, आपने सिर्फ इंडेक्स भी नहीं लिखा, ऐसा लिखा, तो इंडेक्स लिखा नहीं तो इंडेक्स डॉट PHP कॉल होगा, और इंडेक्स डॉट PHP वेलकम कंट्रोलर को कॉल करेगा, और वेलकम कंट्रोलर इंडेक्स फंक्शन को कॉल करेगा। इसीलिए रिजल्ट आ रहा है मैसेज फ्रॉम फंक्शन, जबकि वेलकम के अंदर दो फंक्शन है, एक इंडेक्स है और एक शो है। तो इस समय आ क्या रहा है, इंडेक्स। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने तो कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, और जब स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो इंडेक्स डॉट PHP वेलकम को कॉल करती है और वेलकम इंडेक्स फोल्डर को। एनी डाउट एनीवन? वेरी गुड, वेरी गुड। और जब वेरी गुड, और ध्यान दीजिएगा, जब इंडेक्स डॉट PHP किया तब भी यही रिजल्ट आ रहा है। रीजन, इंडेक्स डॉट PHP का नाम दे देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स डॉट PHP कॉल तो ऑटोमेटिक हो रही थी, क्योंकि पहली फाइल ही होती है इंडेक्स डॉट PHP, और फाइल का काम था बाय डिफॉल्ट वेलकम कंट्रोलर को कॉल करना, तो वेलकम कंट्रोलर कॉल हो रहा था, और कॉल होने के बाद यही मैसेज फ्रॉम फंक्शन दे रहा था, क्योंकि वेलकम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स फंक्शन बना हुआ है। लेकिन अगर क्लास मैं इंडेक्स फंक्शन हटा देता, ये देखिए यहाँ से हटा दिया, ये इंडेक्स फंक्शन हटा दिया, अब आइए इसको इंडेक्स डॉट PHP के रिफ्रेश करिए, ये देखिए वी आर गेटिंग वन एरर पेज, एक्चुअली एरर पेज, यानी एरर आने लगा, नहीं एक्सेस हुआ। क्यों? क्योंकि इंडेक्स वाला फोल्डर ही नहीं है ना। अब अगर आप इसके बाद जानते हैं कि वेलकम भी हम लोग लिख सकते हैं, वेलकम लिखेंगे तो भी देखिए एरर पेज, क्योंकि इंडेक्स नहीं है। लेकिन वेलकम के बाद अगर आपने शो लिख दिया तो शो का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शो फंक्शन तो बना हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर।
Now is it audible? Now is it audible? Yes, sir. हाँ, मैं बोल नहीं रहा था. Now is it audible? Yes, sir. Very good. Very good. Very good. Very good. वेरी गुड. तो क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई क्लास कि हम लोगों ने क्या किया, क्या बात की कोड इग्नाइटर का इंडेक्स फोल्ड फंक्शन के बारे में, इंडेक्स डॉट पीएचपी के बारे में और वेलकम कंट्रोलर के बारे में. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. तो वेरी गुड. तो क्या आप सभी लोगों ने शो फंक्शन बना करके उसको एक्सेस करके देख लिया? Yes, Yes, sir. sir. Yes. चलिए वेरी गुड. चलिए मैं एक टास्क देता हूँ आपको, एक छोटा सा टास्क देता हूँ. पहले सभी लोग लोअर हैंड करिए. डू द लोअर हैंड क्लास, प्लीज पुट द लोअर हैंड. क्लास प्लीज पुट द लोअर हैंड. Class, please put the lower hand. ओके तो देखिए मेरा टास्क क्या है. मैं टास्क आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस शो के बाद आपको एक फंक्शन बनाना है सम नाम का, और उस सम नाम के फंक्शन में दो वेरिएबल बनाना है, दोनों को ऐड करके प्रिंट कराना है. और ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम सम कंट्रोलर फंक्शन के थ्रू यानी कंट्रोलर के थ्रू जब भी सम को कॉल करें तो हमें 2 नंबर का ऐड मिलना चाहिए. सभी लोग करिए. मैं अपने साइड से म्यूट कर रहा हूँ. हो जाएगा तो आप लोग रेज हैंड करेंगे. इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Is it clear class? Yes. Very good. Very good. Very good. So do the same. I am muting from my side. Do it fast. तो वैल्यू को ऐड करना है क्या? Class, very good. I'm getting lot of raising hands. That's very fine. Just wait कि सभी का हो जाए तब आगे चलेंगे.
Sorry, Rajesh. I have done very good. Rajesh, कोई problem? Rajesh, Sunny, कोई problem? Okay, so that's good. तो आई थिंक आप सभी को ये समझ में आ गया कि कंट्रोलर कैसे बनाना है, लाइक कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर के फंक्शंस कैसे बनाना है और कैसे कॉल करना है. सो दैट्स गुड. नाउ यू ऑल कैन पुट द लोअर हैंड. आगे स्लाइड पे हम लोग यही बात कर रहे थे. स्लाइड पे हम लोग ये बात कर रहे थे हाउ टू वर्क ऑन CI. सभी लोग लोअर हैंड करिए तो मैं बात करता हूँ इसके बारे में. मनोज, ईशा, राज, ब्रेकफास्ट. मनोज, अमन, प्लीज डू इट फास्ट. ओके क्लास, तो हम लोग आगे मूव कर रहे हैं. आई थिंक मनोज तक वॉइस नहीं जा रही है, तो इनको मैं वेटिंग में कर रहा हूँ. ओके सो क्लास, व्हाट वी हैड डन, तो हम लोग बात कर रहे थे इसकी कि लाइक कोड इग्नाइटर कैसे वर्क करना है, हाउ वी कैन वर्क ऑन CI. सो मैंने आपसे कहा था, देखिए यहाँ पर मेंशन किया था index.php फाइल. index.php is the file through which we can access the application part. यानी एप्लीकेशन के किसी भी पार्ट को एक्सेस करने के लिए इस index.php की जरूरत है. इसीलिए लोकल होस्ट /ci और फिर index.php. उसके बाद जो एक्सेस करने का तरीका है, तो पहले कंट्रोलर का नाम और उसके बाद फंक्शन का नाम. तो आज अभी आप लोगों ने एक फंक्शन बनाया सम नाम का, जिसमें आपने क्या किया, कंट्रोलर स्लैश सम लिख लिया. कंट्रोलर स्लैश सम लिखने का मतलब क्या है कि वो कंट्रोलर का सम फंक्शन हम लोग एक्सेस कर रहे हैं. तो एनी डाउट एनीवन? No, sir. No, sir. That's good. That's good. Very good. तो अब हम लोग जो है कंट्रोलर बनाना सीखेंगे कि लाइक कंट्रोलर कैसे बनाते हैं. तो अभी तो हम लोगों ने कंट्रोलर के अंदर मेथड बनाना सीखा है. कंट्रोलर कैसे बनाते हैं ये हम लोग सीखेंगे, बट वो अभी नहीं सीखेंगे. अब वो आज के लिए इतना काफ़ी है कि आप जो है इंटरफेस उतना कर लें. लाइक पहले आप लोग एकदम कंफर्म हो जाएं कि लाइक कैसे CI पे वर्क करना है, कैसे कंट्रोलर के थ्रू मेथड एक्सेस करना है. तो आई विल गिव यू टुडे वन असाइनमेंट. एक आपको असाइनमेंट दूंगा. उस असाइनमेंट में आपको ऐसा ही कुछ करना होगा कि एक फंक्शन बनाना होगा, जिस फंक्शन के अंदर आपको कुछ प्रोसेस करके और कंट्रोलर के थ्रू एक्सेस करना है, लाइक इसी URL के थ्रू एक्सेस करना है. तो क्या आप सभी लोग कर लेंगे उसे? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये एक टास्क हम है, मैं आपको ये टास्क आज असाइन करूंगा, बट लेट्स हम लोग कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करने हैं. तो देखिए हम लोगों ने कल बात की थी क्लासेस की, लाइक इससे पहले क्लासेस की बात की थी, डेटा मेंबर, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्ट, विजिबिलिटी मॉडिफायर और इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस में कल मैंने बात किया था सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का. तो क्लास, क्या आप लोगों को सिंगल लेवल इनहेरिटेंस आप लोगों ने कर लिया था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो दैट्स गुड. तो आज क्लास आपको करना है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. देखिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है क्लास, जब कोई एक क्लास बनी हुई हो, उस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को आप ट्रांसफर कर दीजिए दूसरी क्लास में. ध्यान दीजिएगा, ये आपको
Class, is it audible to you? Yes. Yes, sir. Very good. वेरी गुड। तो देखिए कल हम लोगों ने जो किया था वो किया था केस में एक यूनिट का डेटा दूसरे यूनिट में ट्रांसफर कर रहे थे लाइक दैट, और दूसरे यूनिट का ही ऑब्जेक्ट बना करके हम लोगों ने उसको एक्सेस किया था। हैव यू रिमेंबर क्लास, वी हैव डन दिस वन। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। अब आज आपको देखिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करना है, और ध्यान दीजिएगा आप सीआई में जाके मत करिएगा, सीआई में नहीं करना है। नॉर्मल फाइल बनाइए, उस नॉर्मल फाइल को htdocs में सेव करिए और ये काम करना है। यानी अब आपको 3 क्लास बनाना है। पहले क्लास A को ट्रांसफर करिए B में, और B के मेथड्स को ट्रांसफर करिए C में, फिर C वाले का ऑब्जेक्ट बना करके उसको एक्सेस करिए। तो एक एक फंक्शन बना लीजिए इसमें, और ये करना है अभी आपको राइट नाउ। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। तो सब लोग इसको करेंगे, और हो जाएगा तो रेज हैंड करेंगे, जिससे नहीं होगा वो मुझसे पूछेगा। बी केयरफुल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आप लोग को अप्लाई करना है राइट नाउ। एक एक मेथड सब में बना लीजिए। तीसरे वाले के ऑब्जेक्ट से तीनों मेथड एक्सेस होना चाहिए, बिकॉज वी आर ट्रांसफरिंग डेटा। इज इट ओके क्लास? Yes. ओके गुड Yes, sir. good, very good. So do it fast. I am waiting for your response.